नमस्कार दोस्तों, आज हम घनानंद का काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने कमेंट में देखा, बच्चों ने पीडीएफ मांगे हैं मेरे से, परंतु मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है इसमें कोई दिक्कत आ रही है। वो जब मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ पे पीडीएफ का, तो वो कुछ वेरिफिकेशन का बोल रहा है और उस पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो मैं असमर्थ हूँ आप सबसे पीडीएफ साझा करने में, परंतु मैं अपना यहाँ वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को ये साफ दिखे और आप लोग यहाँ से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से एक एक चीज़ को वीडियो में दिखाने का प्रयास मैं करूँगी और बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप नोट करना चाहते हैं ये सब, तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए फिर आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर एक दूसरे से साझा करते हैं, समझते हैं और उसका अभ्यास करने में प्रयास करते हैं। तो चलिए आज घनानंद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। इस परंपरा के कवियों ने अपने काव्य सृजन में किसी प्रकार की काव्य शास्त्रीय मान्यताओं अथवा नियमों के बंधन को स्वीकार नहीं किया है। उनकी इस स्वानुभूति के समक्ष काव्य शास्त्रीय नियमों के बंधन स्वतः ही शिथिल होकर बिखर गई। इन कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के भांति प्रेम के बाहरी स्वरूप का चित्रण न करके अपने अंतर्मन को समग्र सहजता के साथ अपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख खोला है। तो जैसा अभी मैंने आपको कहा, ये किसी भी रीति ग्रंथ जो थे, हमारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ वगैरह या जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, उससे स्वच्छंद थे, उससे स्वतंत्र थे और अपना स्वतंत्र रूप से जो उनकी अनुभूति थी, जो अंतर्मन में उनके भावनाएं थी, जो हम कहते हैं ना, हम अपनी फीलिंग्स सच्चाई रूप से आपके सामने रख रहे हैं। जैसे जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हम उसके सामने अपने मन के भाव को बिना किसी बनावटी रूप के रख देते हैं। ऐसे ही ये स्वच्छंदवादी कवि थे। आगे देखते हैं। ये लोग अपने अंतर्मन, आत्मपीड़ा, आत्मनिवेदन, स्वानुभूति, उन्मुक्त प्रेम, प्रेम और पीर की वेदना आदि को अपने अंतर्मन आत्मा में महसूस करते हैं और उनको समग्रता में उद्घाटित करने वाले ये प्रेमी कवि हैं। बंधी बंधाई लोक भाव कला दोनों दृष्टियों से इन्होंने दौड़ नहीं लगाई है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन है कि स्वच्छंद कवि हृदय की दौड़ के लिए राजमार्ग चाहते थे, रीति की संकरी गलियों में धक्कम धक्का करना नहीं। यह कविता की नपी तुली नाली खोदने वाले कवि नहीं थे। ये काव्य उत्क प्रवाहित करने वाले या मानस रस का उन्मुक्त दान करने वाले कवि थे। इस दृष्टि से स्वच्छंदतावादी कवियों की दृष्टि से घनानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रमुख कवि हैं। प्रेम के पीर को लेकर इनकी वाणी कविता के रूप में फूट पड़ी है और प्रेम मार्ग का ऐसा धीर और प्रवीण कवि कोई भी नहीं हुआ है। घनानंद वास्तव में रस सिद्ध कवि थे। घनानंद स्वयं ने अपने काव्य की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि कैसा रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है। तो जो उन्होंने प्रारंभ में बातें कही हैं उनको देखते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि मेरे कविताओं को कौन सा रसिक, कौन सा रस आनंद लेने वाला व्यक्ति समझ सकता है। तो आइए देखते हैं। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जानो, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठानो, चाह के रंग में भीजियो हियो, बिचुरे मिले प्रियतम शांति न मानो, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, जो घन जी के कवित बखाणे। अर्थात घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम के पीर या विरह की व्यंजना में यह बेजोड़ है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। उपर्युक्त कथन के आधार पर घनानंद की निम्न विशेषताएं जो हम देखते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपको ये दोहों का बता देती हूँ। घनानंद ने इस दोहे के माध्यम से स्वयं के जो कविता लेखन है उसकी विशेषता बताई है
और अपने कुछ गुण बताते हुए कहते हैं कि जो घनानंद हैं वो प्रेम के कवि हैं। उनको वो ब्रज भाषा में प्रवीण है, अर्थात उनको ब्रज भाषा में कविता लिखने में बेजोड़ हैं और वो स्वच्छंद भावना के हैं, मतलब कोई बंधी बंधाई रीति के बंधे हुए नहीं हैं। वो प्रेम के पीर या विरह की व्यंजना में वो बेजोड़ हैं। अब वो कहते हैं कि जो उनकी कविता का मर्म है वो वही व्यक्ति जान सकता है जो प्रेम की पीर का अनुभव कर सकता है। प्रेम का पीर मतलब जो प्रेम का जो असली दर्द होता है, जो दुख होता है, वो फील कर सकता है, वही इनकी कविता को समझ सकता है। तो इस उनके कथन के माध्यम से हमने कुछ 5-6 उनकी विशेषताएं निकाली हैं, वो देखते हैं। घनानंद एक महान प्रेमी थे, प्रेम की बात करने वाले थे। चाह अथवा प्रेम के रंग में उनका हृदय भीगा था। हृदय की आँखों से प्रेम की पीड़ा को तकने वाले थे, अर्थात प्रेम की पीड़ा उनकी स्वानुभूति थी, अर्थात स्वयं की अनुभूति। उन्होंने बिहारी की तरह या बाकी जो कवि हैं उनकी तरह किसी ऐसे कल्पनायित वो नहीं लिखी है प्रेम कथा। उन्होंने अपनी स्वानुभूति, अपना यथार्थ लिखा है, जो उनके ऊपर बीता है उन्होंने वही कविता के माध्यम से लिख दिया है। घनानंद संयोग तथा वियोग की रीति को समझने वाले थे और प्रियतम के वियोग तथा मिलन में विकलता का अनुभव करने वाले थे। घनानंद को सौंदर्य का रहस्य तथा रमणीयता का पूरा बोध था। घनानंद भावनाओं के भेद तथा स्वरूप को समझते थे। आगे देखते हैं। अंततः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि भाषा काव्य अभिव्यक्ति पक्ष पर स्वयं कवि घनानंद का मानना है कि कविता हृदय की वस्तु है, हृदय से ही उत्पन्न होती है और रचयिता के व्यक्तित्व का अंग भी होती है। जो भीतर होना चाहिए वही बाहर होना चाहिए, कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारी भावनाएं भीतर हैं, मन के भीतर हैं, तुम्हारे चित्त के भीतर हैं, वही तुम अपनी कविता के माध्यम से बाहर निकालो। उसमें कोई भी चुपटी चिपटी बातें ना करें, ये घनानंद का मानना था। उनका एक दोहा है जो हम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग है लागित कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत। अर्थात कि वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी खुद की स्वानुभूति है, जो मेरी भावना है, जो मैं खुद अनुभव करता हूँ, वही मेरी कविता बनाती है, कविता मुझे नहीं बनाती। या मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कविता बनाती है, परंतु वो यह कह रहे हैं कि जो मेरे अंतर्मन की भावनाएं हैं वो अपने आप कविता के माध्यम से निकल पड़ी हैं। आशा करती हूँ कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ आया होगा।